बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की लेसन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को स्टडी करेंगे। इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंतहाई दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, तो इसको गौर से सुनिएगा। वी शैल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उसके बाद हम एग्जांपल्स की मदद से इसको एक्सप्लेन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड फाइनली व्हाई शुड आई केयर अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। हम इन सब चीज़ों को ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। So let's start with the introduction of reflexive pronouns. The reflexive pronouns are myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. These words can be either reflexive pronouns or emphatic pronouns. जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं सिंगुलर, उनके साथ हम सेल्फ इस्तेमाल करते हैं, और जो प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम सेल्व्स इस्तेमाल करते हैं। और इन सब वर्ड्स को जिनके साथ सेल्फ या सेल्व्स इस्तेमाल होता है उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस आज के वीडियो लेक्चर में हम इनको एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल करना पढ़ेंगे और सीखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। A reflexive pronoun is used when something does something to itself. Reflexive pronoun कब इस्तेमाल होता है? जब something does something to itself, कोई भी चीज अपने ऊपर ही कोई काम कर लेती है, उस वक्त हम reflexive pronoun इस्तेमाल करते हैं। जब कोई भी एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर सब्जेक्ट के ऊपर आता है। फॉर एग्जाम्पल, he preached himself. Himself is showing that the action is done to himself. The action is done on him. The reflexive pronoun himself tells us that he did something to himself. उसने अपने साथ ही कुछ काम किया। Compare the example above with this. He pinched his sister. There is no reflexive pronoun in this example. He pinched his sister. इसमें कोई reflexive pronoun नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन है वो उसकी सिस्टर के ऊपर हुआ है, ना कि एक्शन रिफ्लेक्ट बैक होकर उसके ऊपर गया है। He did something to someone else, like his sister in this sentence, not to himself. टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन वर्ड्स में छुपे हुए हैं। आप गौर से तवज्जो से इनको देखें और पॉइंट आउट करें कि वो दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। पहला जो है वो हर सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और दूसरा इट सेल्फ है। इन दो वर्ड्स के अलावा इन वर्ड्स में कोई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। Below are some examples of reflexive pronouns. Using a reflexive pronoun means you do not have to repeat the subject. Reflexive pronoun का ये फायदा है कि हमें सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना पड़ता। Shown here in bold, इनको मोटा करके दिखाया गया है। Repeating the subject would be clumsy. It looks somewhat awkward to repeat the subject again and again. Ali still does not trust himself. यहाँ पे हमने himself इस्तेमाल किया in accordance with the subject Ali. Ali does not trust Ali. तो ये बार बार अली अली रिपीट करना, it makes the sentences clumsy. The members argued amongst themselves for an hour. The members argued amongst the members. यहाँ पे themselves reflect back होकर members के ऊपर आ गया। The subject is known as the antecedent of the reflexive pronoun. किस सेंटेंस पे reflexive pronoun इस्तेमाल होता है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है उसको antecedent कहते हैं। And antecedent is the thing usually a noun. आम तौर पर antecedent एक noun होता है represented by a pronoun. pronoun से represent किया जाता है। For example, tell the professor I'll see him tonight. The professor is the antecedent of the pronoun him, क्योंकि him bounce back होगा professor के ऊपर आ रहा है, तो professor is the subject। यहाँ पे एक नाउन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे एंटीसीडेंट कहेंगे। द प्रोफेसर इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन हिम। इस पिक्चर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की दो एग्जांपल्स हैं। वी चेक्ड आवरसेल्व्स फॉर लाइज। यहाँ पे वी क्या है? एंटीसीडेंट है ऑफ आवरसेल्व्स, और आवरसेल्व्स क्या शोर है? आंसर जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वी के ऊपर आ रहा है, तो वी चेक्ड आवरसेल्व्स। वी एंटीसीडेंट ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवरसेल्व्स इज रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन वी। While calling on the gods, a man should himself lend a hand. A man antecedent of himself.
यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे, और हिमसेल्फ इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू अ मैन. Now we study identification of reflexive pronouns. In most sentences somebody does something to someone else. ज़्यादातर अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई भी जो शख्स है वो समथिंग someone else के ऊपर करता है, किसी दूसरे बंदे के ऊपर कोई या किसी दूसरी चीज के ऊपर कोई काम करता है. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक हिम, तो मैं उसको पसंद करता हूँ. इसमें कोई एक्शन बाउंस बैक होकर मेरे ऊपर नहीं आ रहा. ही स्पोक टू हर, शी थम्प्ड हिम, द डॉग बिट हर. However, sometimes people or things do things to themselves. लेकिन बात को ऐसा भी होता है कि people और things कोई काम करते हैं जो उनके अपने ऊपर ही होता है. And this is when you can use reflexive pronouns. ये ही वो वक्त होता है जब आप reflexive pronouns का इस्तेमाल करते हैं. reflexive pronoun की जैसा कि मैंने पहले बताया, ये शर्त है कि जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर सब्जेक्ट के ऊपर आना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक माई सेल्फ. माई सेल्फ मैं अपने खुद को कह रहा हूँ. आई लाइक मैं पसंद करता हूँ माई सेल्फ अपने आप को. ही स्पोक टू हिमसेल्फ उसने अपने आप से बात की. शी थम्प्ड हरसेल्फ उसने अपने आप को थम्प किया. द डॉग बिट इटसेल्फ डॉग ने अपने आप को ही काट लिया. कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की. Here are some real examples of reflexive pronoun. I often quote myself. It adds spice to my conversation. We forfeit 3/4 of ourselves. यहाँ पे ourselves reflexive pronoun है जो कि reflect back हो रहा है we के ऊपर. We is the subject and is the antecedent of ourselves. In order to be like other people. Arthur एक फिलोसफर है, उसने ये कोटेशन लिखी थी. सेकंड एग्जांपल लेते हैं. इफ द वर्ल्ड शुड ब्लो इटसेल्फ अप. इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और किसको रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है? द वर्ल्ड. इसके लिए ये इस्तेमाल हुआ है. और द वर्ल्ड क्या है? एंटीसीडेंट ऑफ इटसेल्फ. द लास्ट ऑडिबल वॉइस वुड बी दैट ऑफ एन एक्सपर्ट सेइंग इट कांट बी डन. पीटर पीटर का ये कोटेशन है. इफ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यहाँ पे itself पर्सनल प्रोनाउन है और हिस्ट्री एंटीसीडेंट ऑफ itself. एंड द अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज happens. How incapable must man be of learning from experience. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये कोटेशन है. Now why care should be taken in referring to reflexive pronouns? There is one common mistake involving reflexive pronoun and one not so common. कॉमन मिस्टेक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हवाले से. वो क्या है? डू नॉट यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इफ द सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग समथिंग टू इटसेल्फ. जब कभी सब्जेक्ट कोई काम अपने ऊपर नहीं कर रहा होता तो उस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना. द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन्वॉल्विंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूजिंग वन व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नॉट डूइंग समथिंग टू इटसेल्फ. तो वो अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी इस्तेमाल कर देना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को. ये कॉमन मिस्टेक है. फॉर एग्जांपल, ही डिड इट टू माई सेल्फ. यहाँ पे माई सेल्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है? आई के लिए. यहाँ पे तो ही है एंटीसीडेंट. दीज आर करेक्ट जो सेंटेंसेस हैं. आई डिड इट टू माई सेल्फ, ही डिड इट टू हिमसेल्फ. ही एंटीसीडेंट है हिमसेल्फ का और आई एंटीसीडेंट है माई सेल्फ का, ना कि ही एंटीसीडेंट है माई सेल्फ का, जैसा कि पीछे बताएं. Most often writers make this mistake because they think myself sounds more formal than me. वो consider करते हैं कि myself ज़्यादा formal है me की निस्बत, तो वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि common mistake है. He insulted the doctor and myself यहाँ पे होना चाहिए me myself की जगह पे. Please pass any comments to the director. और myself यहाँ पे भी myself का गलत इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जो है वो एक्शन बाउंस बैक नहीं हो रहा. ये जो इसमें एक छुपा हुआ सब्जेक्ट है, प्लीज विल यू पास एनी कमेंट्स टू द डायरेक्टर. और माई सेल्फ यहाँ पे विल यू इसमें छुपा हुआ सब्जेक्ट है, तो यू का एंटीसीडेंट तो योर सेल्फ होता है, यहाँ पे तो माई सेल्फ है. तो ये कॉमन मिस्टेक. रिमेंबर दैट यू कैन नॉट बी द एंटीसीडेंट ऑफ माई सेल्फ. एंटीसीडेंट माई सेल्फ का यू नहीं होता बल्कि आई होता है. ओनली आई कैन बी द एंटीसीडेंट ऑफ माई सेल्फ. हेयर आर बेटर वर्जन्स. जो करेक्ट अंदाज है वो ये है. इंसल्टेड द डॉक्टर एंड मी. यहाँ पे मी इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन बाउंस बैक नहीं हो रहा. प्लीज पास एनी कमेंट्स टू द डायरेक्टर और मी. सिमिलरली सेम इज द केस विद द सेंटेंस. कॉमन मिस्टेक नंबर 2 है डू नॉट राइट हिज सेल्फ. कोई वर्ड नहीं है. ही का जो है
he के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है himself. The reflexive pronoun for he is himself. There is no such word as his self. कोई ऐसा reflexive pronoun है ही नहीं. तो जब भी इस्तेमाल करना he के लिए himself इस्तेमाल करें. Myself and yourself are not alternatives for me and you. Me और you के कभी भी alternative को हम इनको myself और yourself को नहीं बना सकते, क्योंकि myself yourself तब इस्तेमाल होगा जब इनका एंटीसीडेंट I होगा या your होगा रिस्पेक्टिवली, और एक्शन बाउंस बैक हो रहा होगा सब्जेक्ट के ऊपर, तब हम इनको इस्तेमाल करेंगे. इनको अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे कि मी की जगह पे आप ये लगा लें, यू की जगह पे वो लगा लें, इस तरह नहीं होगा. और himself is the correct word, not his self. It was all about today's lesson. I'm sure that you have understood completely the concept of reflexive pronoun. If you have any question, you are welcome to ask in comment box. Please subscribe to this channel, like, comment and share. In the next lesson we will be studying inshallah emphatic pronouns. Till then, take care and Allah Hafiz.